गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हमें ये बताया है कि हमारे जीवन में हमें जो है, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक हमें मेहनत करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें तो आती ही रहती हैं। मुसीबतों के आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य को छोड़कर रुकना नहीं चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि गति प्रबल पैरों में भरी, गति यानी चाल, प्रबल यानी मजबूती से जब हमारे पैरों में, यानी हमारे पैर मजबूत हैं, इन मजबूत पैरों में जब चाल यानी गति है, जब हम अपने इन मजबूत पैरों से चल सकते हैं तो क्यों रहूं दर दर खड़ा। तो कवि कह रहे हैं कि हम यहां वहां खड़े क्यों रहें। जब आज हमारे सामने इतना रास्ता पड़ा हुआ है, यानी चलना है, जिसे आप पढ़ रहे हैं, परीक्षा अभी दूर है, आपको कई सारे पार्ट, चाहे कविता है, कहानी और दूसरे सब्जेक्ट हैं, पढ़ना है, तो आप पढ़ते क्यों नहीं हैं, आप रुके क्यों हैं, आप पढ़िए। जब हमारे सामने काम है तो हमें वो काम करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कहने कि जब तक न मंजिल पा सकूं, मंजिल यानी लक्ष्य, एम, गोल, जो हमारा उद्देश्य है, जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक मुझे विराम नहीं, यानी तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। चलना हमारा काम है, और कभी कह रहे कि हमारा काम है चलना, मैं अपना काम करूंगा। जैसे मैंने सोचा है, मुझे जो कुछ समझ में आता है, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, मेरा काम है आपकी भलाई कर दूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। अब आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप कोशिश नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, आप भी अपना काम करें, सारा काम ठीक ठाक रहेगा। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया। कभी कह रहे हैं कि हमने कुछ कहा और कुछ सुना, यानी जैसे आप कुछ, हम कोई भी, कभी 2 लोग, 4 लोग, 10 आपस में बैठे हैं तो कभी एक कहेगा, पूरे लोग सुनेंगे, फिर उनमें से कोई कहेगा, फिर और लोग सुनेंगे। ऐसा करके कई बार क्या होता है, हमारे मन का जो बोझ है हल्का हो जाता है। यानी कई बार ऐसा होता है, जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हम अपने किसी मित्र को फ़ोन करते हैं या उनके पास जाते हैं, बैठते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। ऐसा करने से हमारे मन का जो बोझ है, हमारा जो दुख है, कुछ कम महसूस होता है और वास्तव में हल्का होता है। हो सकता है हम जिस मुसीबत में पड़े हुए हैं, जिसका समाधान हमको नहीं आता, लेकिन हम उसके साथ शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हमें बता दे और आसान हो जाए। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कभी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि तुम मिल गई और हमारा रास्ता ही कुछ कट गया, समय हमारा कुछ निकल गया। अब यहाँ पर कभी अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं, अपनी पत्नी को कह रहे हैं, हम इस तरह की कल्पना भावनात्मक आधार पर ले सकते हैं और कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। यानी मान लीजिए ये रास्ते में जा रहे हैं, कोई इनको, कई बार है, हम कहीं बैठते हैं, सीट के बगल में कोई और दूसरा बैठता है, तो ऐसे ही साथी कोई मिल गया और बात करते हुए हम अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो यही बात ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राह ही हमारा नाम है। इन्होंने बताया कि राह में, यानी रास्ते में चलते हुए मैं आपको अपना परिचय क्या बताऊं, राह ही मेरा नाम है। प्रश्न आपसे आईसीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है कि कवि ने राह में चलते समय अपना परिचय कैसे दिया। तो इन्होंने क्या कहा था, राही। राही का मतलब होता है ट्रैवलर, चलने वाला। हम सभी अपने जीवन में हर समय चलते रहते हैं, तो अगर एक तरीके से सोचे तो हम सभी राही हैं, क्योंकि हर रोज कुछ न कुछ चलना फिरना, यहाँ वहाँ जाना,
चाहे अपने कार्य से या घूमने खेलने बात करने, तो राही है। चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी, खोता कभी। कभी कह रहे हैं कि मैं जीवन अपूर्ण लिए हुए हूं। अपूर्ण मतलब होता है अधूरा, इनकम्प्लीट लाइफ। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति की जिंदगी, व्यक्ति का जीवन जो है पूरा कब होता है, जब वो अपना लक्ष्य पूरा कर ले। हम सभी अपने जीवन में यही सोचते हैं कि पढ़ लिख के, या अब भविष्य में बच्चे छोटे हैं तो बड़े होकर के हमको क्या बनना है, इस तरह हर एक की सोच होती है। तो जब तक हम अपनी सोच को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हमारा जो जीवन है अधूरा होता है, हमारी जिंदगी अधूरी होती है। और सच कहे तो इंसान का जीवन, हम इंसान हैं, हमारा जीवन और जीवन की इच्छाएं आशाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। हर रोज कुछ न कुछ बढ़ता ही जाता है। लेकिन यहाँ कवि की कल्पना है कि मैं अपना अपूर्ण जीवन लेके घूमते रहता हूँ, कभी कुछ पाता हूँ तो कभी कुछ खो जाता हूँ। यानी होता है हम कहीं कुछ हमें जाने पर मिलता है, और कई बार होता है कि हम हमसे कहीं गए और हमारे पास कुछ चीजें थी जो खो गई, दूर हो गई, गुम हो गई, या हम भूल गए, आदि बातें। तो कहीं हम कुछ पाते हैं तो कहीं कुछ खोते हैं। सुने होंगे आप कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। आशा और निराशा से जीवन घिरा रहता है। कभी कह रहे हैं कि हम कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, अर्थात कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। कवि कह रहे हैं कि गति अर्थात पहले बताया गया है चाल, और मति का अर्थ होता है दिमाग, बुद्धि। तो हमारी चाल भी कभी रुकनी नहीं चाहिए और हमारी सोच भी कभी रुकनी नहीं चाहिए। हमें हर समय आगे बढ़ने की बात, नए नए तरीके सोचते रहने चाहिए, क्योंकि इसी सोच के कारण हम धरती से आसमान तक पहुंचे, चांद तक पहुंचे। नहीं तो हम धरती पर रहते। आज चांद तक पहुंचा मनुष्य तो किस वजह से? दिमाग की वजह से। हम सोचते रहे, हर समय कुछ न कुछ नया तकनीकी टेक्निक सोचते रहे, और आज जिसका नतीजा है कि हम नई नई चीजों की खोज कर लेते हैं। तो यही कवि कह रहे हैं कि गति मति न हो अवरुद्ध। अवरुद्ध मतलब रुके, रुकना, रुकावट। इसमें कभी रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान आठों याम है। 8 याम 3 घंटे के पहर को हम याम बोलते हैं। 24 घंटे का दिन रात होता है, 24 आवर्स का, उसमें 8 याम होते हैं। 8 तिरी के 24। तो इन्होंने कहा, कहने का मतलब कि 24 घंटे हर समय हमें इस बात का ध्यान रहता है कि हम कभी चलना नहीं रोकेंगे और हर समय नया नया सोचते रहेंगे। इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। कवि कह रहे हैं कि इस विशाल दुनिया में, बड़ी दुनिया में किसको बहना नहीं पड़ा। कहने का मतलब कि हर एक व्यक्ति को हर समय कुछ न कुछ सुख या दुख सहना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा। सुख दुख हमारी तरह किसको नहीं सहना पड़ा। कह रहे कि भाई हर एक व्यक्ति को, जैसे हम दुख सहते हैं, कभी सुखी होते हैं कभी दुखी, ठीक इसी प्रकार चाहे कोई भी व्यक्ति है, अमीर है या गरीब है, राजा है या भिखारी है, सभी को कभी न कभी सुख और कभी दुख होता ही होता है। तो फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसा बेकार में क्यों बात करूं कि भगवान मेरे ऊपर खिलाफ हैं, भगवान ही मुझसे नाराज हैं, ऐसा मैं क्यों कहूं। यानी जब हमारे ऊपर दुख आता है तो कई बार लोग कहते हैं ना, भगवान को दोष देने लगते हैं कि वाह भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहा। यहाँ कवि ने इस बात को कहा हुआ है कि जब दुख आए तो मैं बेकार में ऐसा कह करके कि भगवान हमारे खिलाफ हैं, भगवान केवल हमें ही दुख देते हैं, ऐसा मैं बेकार में क्यों बोलूं। क्योंकि सुख हो या दुख सबको सहना पड़ता है। मैं अपूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। कह रहे कि मैं अपूर्णता पूरा होने की, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए इधर उधर भटकता रहा, और हर समय कुछ न कुछ रोड़ा यानी परेशानियां हमारे सामने आती ही रही, और मैं थोड़ा बहुत अटक जाता था, भटक जाता था, भटकते हुए अटकते हुए। लेकिन इन्होंने कहा कि हम रुके नहीं, चलते रहे। पर हो निराश क्यों मुझे,
जीवन इसी का नाम है। कह रहे हैं कि भाई मैं निराश क्यों हूँ, मतलब मेरा मन छोटा क्यों हो, मेरा दिल क्यों टूटे, जीवन इसी का नाम है। अर्थात सुख और दुख आते ही रहते हैं, यही जीवन है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही में फिर गए। कवि ने ये कहा है और वास्तविक बात है कि हमारे समय जीवन में कुछ लोग हमारे साथ आते हैं, बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग कुछ दूर तक हमारा साथ देते हैं, फिर बीच में अपने समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार लोग हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। कह रहे कि भाई जो गिर गए सो गिर गए, लेकिन मेरी गति जीवन में कभी रुकी नहीं, मैं आगे बढ़ता ही रहा। लोग साथ आए चले, रुके कहाँ गए, और लोग हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहा। और यही वास्तविक जीवन है। आप कभी भी कोई काम करें तो अपने भरोसे पर करें, किसी और के नहीं, क्योंकि कोई और व्यक्ति कब आपका साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कोई भी काम अपने भरोसे ही करना चाहिए, किसी और के नहीं। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है। कवि कह रहे हैं कि भाई जो हर समय चलता रहे वही व्यक्ति सफल होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि ने यहाँ बताया है। इसे आपको आईसीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है कि सफलता किसे मिलती है या किस तरह के व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो वह व्यक्ति जो अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करते हुए हर समय चलता रहता है, उसे ही सफलता मिलती है, वही व्यक्ति सफल होता है। कवि ने कहा है चलना हमारा काम है, हम चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलना हमारा काम है, अर्थात हम सभी का जो कर्तव्य है, हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आगे क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन करना क्या है ये हमारे हाथ में है। इसलिए हमें मेहनत तो करना चाहिए और हमारे कर्म पर ही फल आधारित है। जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा, अच्छा करेंगे अच्छा होगा। बाकी बात आप समझ ही गए। चलना हमारा काम है कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। आशा है आप समझ गए होंगे। अगर एक बार में बात समझ में नहीं आई है तो आप एक बार और जरूर सुनिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से उनका भी फायदा हो जाए, भला हो जाए। और इस बार के लिए यह पार्ट जो है आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है और बीच बीच में जो हमने प्रश्न आपसे पूछे हैं यही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कवि ने रास्ते में चलते समय अपना परिचय क्या कह कर दिया पूछा जा सकता है। गति मति न हो और इसका ध्यान आठों याम है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है, पंक्ति का अर्थ पूछा जा सकता है। या अभी इससे पहले हमने आपसे प्रश्न पूछे थे, कवि क्यों निराश नहीं होना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर उसके पहले हमने समझाए हैं, एक बार फिर से देखिएगा जरूर। और प्रत्येक पग पर हर एक कदम कदम पर बाधाएं आती हैं, फिर भी कवि ने अपनी हिम्मत क्यों नहीं तोड़ा, हिम्मत क्यों नहीं हारे, क्योंकि उनको लक्ष्य प्राप्त करना है, उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। क्योंकि जीवन में सुख दुख आता ही रहता है, परेशानियां आती हैं, कुछ समय बाद वो परेशानियां चली जाएंगी, इसीलिए परेशानियों के आने पर घबराना नहीं चाहिए, हमें डट के उनका मुकाबला सामना करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।